अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 का मेन टाइटल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर क्वालिटी एट ऑफिस। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1 टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है 9 डिस्कशन स्किल्स। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा होगा मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन स्किल्स और क्वालिटी मीटिंग्स। वेरियस मीटिंग बिहेवियर्स में हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मीटिंग पार्टिसिपेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मीटिंग लीडर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में जब मिड टर्म और क्विजेज और असाइनमेंट्स जो जीडीपी वगैरह आएंगे तो उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको पहले मिल जाए और उनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आप अपने क्विज, मिड टर्म और असाइनमेंट को पिक कर सकें और उनमें अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में गुड या अच्छे कमेंट्स हमारे लिए लिखते हैं। उससे होगा क्या कि यूट्यूब इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट को रिकमेंड करेगा और हम जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, नोट्स बनाना, वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, वो हमारी थोड़ी बहुत मेहनत वसूल हो जाएगी और हम मोटिवेट होंगे आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, total quality management is an organization wide process based on best use of resources of total organization flexibility and response to change, defined internal and external customer supply relationship embracing। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेस्ट यूज ये है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका आप बेस्ट यूज करें, फ्लेक्सिबल रहें और जो चेंज आ रहा है मार्केट के अंदर उसको आप रिस्पॉन्स करते रहें। अब इसकी एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्स टू चेंज की एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं। थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाएं और आप देखें, सॉरी, जब एंड्रॉयड नया नया आया था तो नोकिया जो था वो बहुत ज़्यादा पीक पर था, उसके मोबाइल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे थे। तो नोकिया ने क्या किया, एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया, यानी कि रिस्पॉन्स टू चेंज नहीं किया और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी कि दूसरे सॉफ्टवेयर को जो कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो उससे क्या हुआ, वो बिल्कुल फ्लोरिश हो गया। आज मार्केट में आपको नोकिया के इक्का दुक्का मोबाइल दिखते हैं, हालांकि एक टाइम पे वो पीक पे था। अब एक्सटर्नल कस्टमर्स जो हैं, इंटरनल कस्टमर है, एक्सटर्नल सप्लायर और इंटरनल सप्लायर है, ये वो लोग हैं या ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेली बेसिस पे डील कर रही होती है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, द स्टैंडर्ड इज द एग्रीड कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस किस तरीके से होती है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है जिस पे आपने एग्री किया वो आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और दूसरे फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, प्रोसेस एफिशिएंसी है, एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को आप मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपका प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, कस्टमर नीड और एक्सपेक्टेशन को आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस को जो है वो मेजर करते हैं, आप ये मॉनिटर नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों के मैकेनिज्म जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होने चाहिए। TQM जहाँ पर लिखा हुआ आएगा इसका मतलब क्या होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आइंदा हम जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम TQM का वर्ड्स भी यूज़ करेंगे। टोटल क्वालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक मॉडल प्रोवाइड करते हैं जिनके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं क्वालिटी वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। मीटिंग कंडक्ट करना और उनकी बेसिस पर डिसीजन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है मैनेजर्स का। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक जो प्रोफेशनल मैनेजर होता है वो अपनी मीटिंग को किस तरीके से अटेंड कर रहा होता है और उसके जरिए इम्प्रूव परफॉर्मेंस को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा होता है, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लेके आ रहा होता है। आफ्टर implementing these basic skills in any organization, company can save their valuable and precious time and can come to conclusion daily। यानी कि इस तरीके की जो बेसिक स्किल्स जो हमें नीचे बताई जा रही हैं, इन स्किल्स को अगर कोई मैनेजर अप्लाई करता है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो तो एक उसका वैल्यूएबल और प्रीशियस टाइम बचा सकता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि वो नतीजों पर जल्दी पहुंच सकता है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, टोटल क्वालिटी के मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो 9 डिस्कशन स्किल्स की यहाँ पे बात हो रही है जो कि मीटिंग्स की रेफरेंस में यहाँ पर ये स्किल्स दी गई हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 है ओपन द डिस्कशन। यानी कि ओपन द डिस्कशन का है कि जब मीटिंग में सब लोग बैठे हैं तो जो लीडर होता है, जो मेन की टास्कर होता है, वो क्या करता है कि डिस्कशन को ओपन करता है, लोगों को बताता है कि किस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, मीटिंग किस लिए कंडक्ट की गई है। उसके बाद लिसनिंग स्किल उसकी बहुत अच्छी होती है, क्लैरिफिकेशन के लिए वो पूछ रहा होता है अगर कोई बात समझ में नहीं आती है या उसे लगता है कि ये जो बात है इस पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज आ गई हैं और यहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग भी बैठे हैं, तो वो क्या करता है कि वो उस चीज़ को पूछ लेता है कि आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई करके इजी वर्ड्स में बताएं उस पार्टिसिपेंट को जिसने वो सजेशन दी होती है या वो कमेंट पास किया होता है।
मैनेज पार्टिसिपेशन, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे कौन नहीं करेंगे, समराइज करता है, टाइम को मैनेज करता है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट फॉर एग्रीमेंट, क्लोज द डिस्कशन। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम आगे जब डिटेल में हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई टेक्निकल वर्ड है उससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स एंड क्वालिटी मीटिंग। नंबर 1 पे हमें दिया गया डेफिनेशन ऑफ मीटिंग। A meeting can be defined as a gathering of two or more people who interact face to face verbally and non-verbally to achieve an expected outcome and are interdependent on each other। यानी कि मीटिंग जो है इसको कहते हैं कि दो या दो से लोगों का एक जगह पर फेस टू फेस बैठना, वर्बली या नॉन वर्बली बात करना, एक एक्सपेक्टेड आउटकम जो कि हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेड आउटकम है। या हम चाहते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है। या हम चाहते हैं कि टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल्स के एक मॉडल को जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये हमारा अचीव आउटकम है। और ये जो है जो लोग मीटिंग के अंदर होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर के ऊपर। क्या होता है कि पूरी टीम काम कर रही होती है तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्ट है वो डिपेंडेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर सेल्स आएगी तो ही ऑर्डर्स आएंगे तो ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाएगा ना, वरना किस लिए बनाएगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, अगर वो बजट देंगे तो ही प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है वो हो रही होती हैं। टाइम स्पेंड इन मीटिंग एवरी, ये यहाँ पर वो टाइम बताया गया है कि आप अगर एग्जाम्पल लें, बहुत सी इसके पीछे रिसर्च हुई होंगी या स्टडीज हुई होंगी, उन बेसिस के ऊपर ये टाइम निकल कर आया होगा। ये हमारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे साथ किस स्टडी के बेसिस पे या किस बेसिस पे ये टाइम निकाला गया है ये तो हमारे साथ शेयर नहीं किया गया, लेकिन हमें बताया गया है, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे कि आप मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, सप्लाई चेन में करना चाहते हैं, फाइनेंस बैंकिंग किस में करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आप मैनेजमेंट में कर रहे होंगे तो ये सारी रिसर्चेज और सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में आने वाले कोर्सेज में आपके साथ शेयर की जाएंगी। जैसे यहाँ पे टाइम दिया गया, एवरेज प्रोफेशनल मैनेजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% जो है टाइम अपना मीटिंग में स्पेंड करता है। अब अगर आप उससे ऊपर लेवल पे मैनेजर के पास चले जाएं तो वो 40% स्पेंड करता है। और उसके बाद जो सीनियर एग्जेक्टिव होते हैं वो अगर एक हफ्ता जो है वो 6 दिन का है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि 4 दिन कम से कम उनके जो है वो मीटिंग्स वगैरह में कंडक्ट हो रहे होते हैं। Thus, clearly, it is important to make meeting worthwhile. To ensure this, you need to develop good meeting skill, which will make the meeting you attend more worthwhile, help you to get ahead in your career. थिंग्स मीटिंग रिवील, मीटिंग से क्या चीजें निकल कर आती हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर एक मैसेज का छोटा सा साइन नजर आ रहा होगा आपको। तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल यूज़ किए गए हैं और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी या इस जगह पर कोई एग्जाम्पल की रिक्वायर्ड है, तो मैं आपके लिए एक अलग से टेक्स्ट बनाकर एक एग्जाम्पल के साथ बना देता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके जब आपको पढ़ते हैं तो आपको रट्टे नहीं मारने होते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, थोड़े से पॉइंट्स आपने नोट किए करने होते हैं, जिससे आपको पूरी स्टोरी जो है वो आगे कोर्स की याद आ जाएगी। स्टोरी बनाते हुए आप जो है वो याद करें, एक सिनेरियो में अपने आप को रखें। जैसे हम अभी मीटिंग्स की बात कर रहे हैं तो आप अज्यूम करें आप एक मैनेजर हैं, आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं, आप इस तरीके से एक स्टोरी वाइज चलेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें ईजी होंगी। छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें। मीटिंग शो हाउ गुड यू आर एट टॉकिंग एंड वर्किंग विद अदर्स, पीपल एसेट योर स्किल्स एंड नॉलेज ड्यूरिंग मीटिंग। अब इसमें क्या होता है कि मीटिंग के दौरान आप जिस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ काम करते हैं, ये चीज़ें जो है वो आपकी लोग जो हैं जो सीनियर्स होते हैं वो आपके नोट कर रहे होते हैं कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी नॉलेज क्या है, जो मीटिंग्स के दौरान आपकी लोगों के साथ बातचीत के दौरान ये निकल के सामने आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू शेयर आइडियाज इन अ क्लास डिस्कशन, योर क्लासमेट्स सी हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट एंड वर्क विद द ग्रुप। आप एक क्लास में होते हैं, आप हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, लेकिन आप जब स्कूल में होते होंगे या कोई और कोर्स वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे टीचर कोई सवाल पूछता है तो आप जब अपने आइडियाज शेयर करते हैं क्लास डिस्कशन के अंदर तो आप देख रहे होते हैं कि हाँ, अगर आप नहीं तो कोई एक स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तो आप देखते हैं कि यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छे तरीके से आइडियाज को प्रोसेस करता है और एक अच्छा नतीजा जो है वो निकाल के हमारे लिए लेकर आता है। और देख लेते हैं मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। इनेबल मेंबर टू कंट्रीब्यूट पर्सनली, लोगों को जो है वो एक मौका मिलता है कि वो पर्सनली जो है अपने आइडियाज को पुट फॉरवर्ड करें लोगों के सामने, सीनियर मैनेजमेंट के सामने। अलाउ वेरियस पॉइंट टू बी व्यू एंड प्रेजेंटेड, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो जो शायद लोगों के जहन में नहीं होते, जब तमाम लोग वो मिलके अलग अलग जगह से वो पॉइंट आ रहे होते हैं वो तो वो मीटिंग पॉइंट्स में बिल्कुल नोट होते हैं और बाद में उनके ऊपर जो है वो वन बाय वन काम किया जाता है। ये पार्टिसिपेंट सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट, और जितने भी लोग शामिल होते हैं मीटिंग के अंदर, जिनको इनवाइट जाता है, जो लोग शामिल होते हैं उनको लगता है कि उनको एक रिस्पेक्ट दी गई है, उनके ओपिनियन को सुना गया है और उस पर अमल भी किया जाएगा, तो वो मोटिवेट होते हैं और मजीद मेहनत से काम करते हैं। वेयर इज मीटिंग बिहेवियर,
At any meeting, people may behave in various ways. There are mainly three categories of behavior which are important in the context. अब यहाँ पे मीटिंग के बिहेवियर्स की बात हो रही है कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज की तरह मुख्तलिफ बिहेवियर उनके निकल के सामने आते हैं। तो इन्होंने जो है वो तीन कैटेगरीज यहाँ पे बिहेवियर की डिफाइन की है मीटिंग्स के ऊपर, कि मीटिंग के रेफरेंस में बात हो रही है। यहाँ पे बिहेवियर की जो बात होगी, कम्युनिकेशन की जो बात होगी, जो भी हम स्किल सेट वगैरह की बात करेंगे, उन सब का रेफरेंस क्या होगा, पीछे मीटिंग उनका रेफरेंस होगा कि मीटिंग की बेसिस पे हम बात कर रहे होंगे। टास्क फैसिलिटिंग बिहेवियर, टास्क फैसिलिटिंग बिहेवियर क्या होता है? टास्क फैसिलिटिंग बिहेवियर आर हेल्पफुल इन मीटिंग द गाइड द ग्रुप इन रीचिंग इट्स गोल बाय स्टार्टिंग डिस्कशन, शेयरिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। एक होता है कि टास्क फैसिलिटिंग बिहेवियर होता है, कि नाम से जैसे समझ में आ रहा है कि फैसिलिटेट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो मीटिंग के अंदर वो गाइड करते हैं लोगों को गोल्स की जानी, वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और आइडियाज देते हैं जिनकी बेसिस पे जो है हम वो टास्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वो इजीली अचीव कर सकती है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। In a school project, a student might begin the discussion, share important research finding and summarize the team progress to everyone on. आप एक स्कूल प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, तीन लोग मिलकर बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, वो एक डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट रिसर्च की फाइंडिंग बताएंगे कि अभी तक जो हमने काम किया तो ये फाइंडिंग निकल के आई है और ये हमारी प्रोग्रेस है। और अब फिर वो बताएगा कि अभी इतना काम रह गया, इस तरीके से हमें काम करना होगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो बिहेवियर होता है, ये टास्क फैसिलिटिंग बिहेवियर होता है, कि टास्क को इजी करना, अप टू डेट बात करना और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो आइडिया शेयर करना जिससे टास्क को जो है हम पूरा कर सके। उसके बाद होता है ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर। Group maintenance behavior create a positive group atmosphere. They make member feel good about working together, like offering support, resolving conflict और compromise to each other agreement. अब इसमें क्या होता है कि ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर होते हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी निकल के आता है। कुछ बातें आपको अच्छी लगती है, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग बैठे होते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाते हैं। चले भाई ये डेडलॉक हो गया मीटिंग के अंदर, तो इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो ऐसे जो लोग जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को रिजोल्व करने की बात करें तो वो ग्रुप मेंटेनेंस बिहेवियर के लोग कहलाते हैं। सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर को देख लेते हैं। सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर आर when people focus on their own needs, not group, that this can include controlling others, staying silent, seeking attention, divesting discussion, ignore some important women, not respect other or causing delays by objective repeatedly. सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर क्या होता है? आप सेल्फ ओरिएंटेड का मतलब होता है मतलब ही हो जाना। आप क्या कर रहे होते हैं, आप बोलते हो बस मेरी इज्जत हो जाए, मेरे आइडियाज को लिया जाए। जैसे एक अनापरस्थ इंसान होता है ना, कि भाई मुझे अटेंशन मिल जाए, पूरे ग्रुप को जो है वो किसी और तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को जो है जो उनको अच्छे नहीं लगते उनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते और डिले करते हैं काम के अंदर। रिपीटेडली वो ये हरकतें कर रहे होते हैं। तो ऐसा जो बिहेवियर होता है सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मीटिंग पार्टिसिपेंट। रिमेंबर यू हैव अ लॉट एट स्टेक एट अ मीटिंग, यू आर देयर बिकॉज द लीडर फील यू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट, सो यू मस्ट एक्टिव पार्टिसिपेट। जब आपको किसी मीटिंग के अंदर बुलाया जाता है तो इसका मतलब है कि जो मीटिंग का लीडर है, जो आपका सीनियर है, वो आपको रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो आपकी जो इज्जत उस टाइम पे होती है वो दाव पे लगी हुई होती है, ठीक है। कि वो देखना चाहता है कि यार इस बंदे को मैंने बुलाया है, इस बंदे के कोई आइडिया निकल के नहीं आ रहा है, कोई चीजें नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, कि आपने जो है मीटिंग के ऊपर बात करनी है, पहले से पॉइंट्स बना के लेके जाने हैं, किस पॉइंट पे मीटिंग होने वाली है, कोई एजेंडा आपसे शेयर है, तो आपने उस टॉपिक पे प्रिपरेशन करनी है और सारी चीजें प्रिपेयर करके फिर आपने उस मीटिंग में जाना है। अब आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने एजेंडे को पढ़ के जाना है। एजेंडा क्या होता है, स्पेंड सम टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट विल बी डिस्कस, कि क्या चीज़ डिस्कस होने वाली है उस पर आपने सोचना है, गौर व फिक्र करना है। एंटिसिपेट, थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू एंड टू थिंक टू द मीटिंग, कि आप क्या आइडियाज मीटिंग के अंदर लेके जाए। लिस्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको जरूरत है वो क्वेश्चन आपकी लिस्ट बना लें। प्रिपेयर योर केस, अगर आपका कोई केस है तो केस को प्रिपेयर करें, एक प्री प्रेजेंटेशन बना लें और सारी चीजें करके फिर आप वापस आए। ऑल दिस इज टास्क फैसिलिटिंग बिहेवियर। अब ये जो सारी चीजें आप करेंगे ये किस बिहेवियर के अंदर आएगा, टास्क फैसिलिटिंग बिहेवियर के अंदर आएगा। कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि पॉजिटिवली कर रहे हैं। अब किस तरीके से आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टाइम पर पहुंचे, आप स्पीक अप अर्ली इफ यू हैव समथिंग रेलेवेंट टू से। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट बात है तो आप इसको फौरन बोल दें। ऐसा, अब ऐसा भी नहीं है किसी की बात को काट के बोले, जैसे ही आपको मौका मिले तो आप बोल दें, इस चीज को डिले ना करें। When you talk, support and explain other ideas, clarify and stick to the agenda, avoid going off topic. जब आप बात कर रहे हो तो दूसरे जो आइडियाज दे रहे हैं उनके आइडियाज को आप सपोर्ट करें और क्लैरिफाई करें अपनी बात को। ऐसा ना हो कि आप एजेंडा के साथ स्टिक करें, जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करें। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक से भटक जाएं। लिसन एक्टिवली,
लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है हमारी आम लाइफ में भी। हम क्या करते हैं, अगर सामने वाला हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम उसकी बात समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि आप सामने वाले की बात समझने के लिए सुने। जब आप समझने के लिए सुनेंगे तो आपके कितने सवाल वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हम जहन में क्या शुरू कर देते हैं, हम उसको जवाब देने के लिए बात कर रहे होते हैं। हम जहन में बोलते हैं यार इसने तो मुझसे अकलमंदी की बात कर दी, अब इसको जवाब किस तरीके से देना है, इसको नीचे कैसा दिखाना है, इसको डाउनग्रेड कैसे करना है। तो इन चीज़ों को आपने नहीं करना, एक्टिव लिसनिंग आपने करनी है। अगर ये स्किल आप शुरू कर दें तो आप यकीन माने आप कितने मसले जो हल हो जाए। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप एक्टिवली इस चीज़ को लिसन कर लें तो एक दो दफ़ा आप ये लेक्चर सुन लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ इसको एक पढ़ना है और आपने जाके पेपर दे देना है। लेकिन आपका ध्यान खाने में है, किसी और चीज़ में है, आप फॉरवर्ड करके सुन रहे हैं, आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिसाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। Active listening in meeting is important. It means being active, looking interested, making eye contact, and welcoming other ideas. Even you disagree, this help group better and discourage everyone to participate. यानी कि इसमें तीन चार चीजें बताई गई हैं कि आप एक्टिव नजर आए, इंटरेस्टेड नजर आए, आई कांटेक्ट रखें, वेलकम करें दूसरों के आइडियाज को। अगर आप डिसएग्री हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर जो है वो अपनी सजेशन देंगे इस चीज को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्ट प्रॉम्प्टली। मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर अ मीटिंग। डिलीवरिंग द गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ फैसिलिटेटिंग बिहेवियर। अब मीटिंग खत्म हो गई, अब मीटिंग के बाद आपने एक लिस्ट डाउन करना है कि आपने कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है। उसके बाद उस काम को डिलीवर करना, ये एक टास्क फैसिलिटेटिंग बिहेवियर कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मीटिंग leader. If you take care of our responsibility as a participant in meeting, you will probably move up through organization, and then you will find yourself sharing meeting as a chairperson. You will have greater influence of discussion of meeting. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीटिंग के अंदर दी जाती है पार्टिसिपेशन के ऊपर, अगर आप वो अच्छे तरीके से पूरा करेंगे तो इस बात का कभी इम्कान है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ऊपर मूव करते जाएंगे, प्रमोट करते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मीटिंग्स को हेड कर रहे होंगे और एज अ चेयरपर्सन आपका जो है इन्फ्लुएंस मीटिंग की सक्सेस पे बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ पे दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लान, इन्फॉर्म एंड प्रिपेयर। बिफोर अ मीटिंग आपने क्या करना है, डिसाइड करें कि मीटिंग नेसेसरी है या नहीं है। आप एक अच्छा टाइम और एक अच्छा प्लेस डिसाइड करें, राइट पीपल को इनवाइट करें और कोशिश करें कि ग्रुप को स्मॉल रखें। नोटिस जो है वो डिटेल के साथ दें। डिटेल के साथ फिर क्या है कि एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, कितना टाइम होगा, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करें। मेंटेन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल टू मेंटेन अ सक्सेसफुल मीटिंग। मीटिंग को टाइम पे स्टार्ट करें। एवरीवन को जो है वो मीटिंग का रिमाइंडर दे दें और उनको बताएं कि किस पर्पस के लिए मीटिंग हो रही है। यानी कि अगर कल मीटिंग है तो आज आप रिमाइंडर दे दें, या सुबह सुबह 3-4 घंटे पहले रिमाइंडर दे दें। एजेंडे कोशिश करें कि ऑन टॉपिक रहे, टॉपिक से ना हटे। इनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट, हर किसी को इनकरेज करें। कोई भी अगर खामोश बैठा हुआ है उसको इनकरेज करें। अब ये कहाँ पर बात हो रही है कि जब आप मीटिंग के लीडर हो जाएंगे उस पर्पस में आपकी बात हो रही है कि एक लीडर के क्या रोल्स होते हैं। रिकॉर्ड द मिनट, सिंपल सा पॉइंट है कि जो चीज़ें मीटिंग में डिस्कस हो उन सबको जो है वो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। गाइस ये था आज का लेक्चर, आई होप सो बहुत इजी लेक्चर था, एक रूटीन का लेक्चर था। जो रूटीन में काम हो रहे होते हैं, अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह की है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है तो आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ होंगे। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। इन तीनों में से जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स प्रोवाइड करेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दुआओं में याद रखें।